नमस्ते दोस्तों, मैं वैशाली अपने न्यूट्रिशन टिप्स के चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट फॉर बर्न, यानी बर्न पेशेंट की न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट क्या होती है। तो बर्न पेशेंट की न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट जानने से पहले ज़रूरी होता है कि ये जाने कि बर्न होता क्या है। जब लाइट सोर्स की एनर्जी स्किन, सेल और टिश्यू को डैमेज कर देती है तो इसको बर्न बोला जाता है। बर्न्स जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री। फर्स्ट डिग्री बर्न में हमारी स्किन की जो टॉप लेयर होती है वो प्रभावित होती है और वो लाल हो जाती है और इसमें पेन होता है, ये पेनफुल होती है। सेकंड डिग्री बर्न में जो होता है वो स्किन की ऊपर की जो दोनों लेयर होती हैं वो प्रभावित होती हैं और इसमें भी रेडनेस आती है और ये भी पेनफुल होती है। थर्ड डिग्री बर्न में स्किन की तीनों ही लेयर जो होती हैं वो इफ़ेक्टेड होती हैं और ये पेनफुल नहीं होती और इसमें सफ़ेद और काले धब्बे से होते हैं। फोर्थ डिग्री बर्न में स्किन की तीनों लेयर तो इफ़ेक्टेड होती हैं, साथ में मसल्स और बोन भी इफ़ेक्टेड होती हैं। ये मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक बर्न्स के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट की। तो सबसे पहले बात करते हैं एनर्जी की। बर्न पेशेंट की जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत अधिक होती है। यदि कोई व्यक्ति 1800 से 2000 कैलोरी पर डे इंटेक करता है तो उसको बर्न होने की कंडीशन में 2500 से 2600 कैलोरी पर डे इंटेक करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट आती है प्रोटीन। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी जो होती है वो जलने की स्थिति में, बर्न होने की कंडीशन में बहुत अधिक बढ़ जाती है। बर्न की कंडीशन में पेशेंट को 1.5 से 2 ग्राम प्रोटीन पर बॉडी वेट के अनुसार दिया जाना चाहिए। फैट, तो फैट का जो इस्तेमाल होता है वो भी बर्न पेशेंट की डाइट में किया जाता है, पर जो फैट होता है वो एसेंशियल फैटी एसिड के फॉर्म में पेशेंट को दिया जाना चाहिए। अब बात करते हैं कि इन पोषक तत्वों क्या या इन न्यूट्रिएंट की ऐसे क्या बेनिफिट्स होते हैं जो बर्न पेशेंट की डाइट में इनको बढ़ा दिया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीन की। जो प्रोटीन होता है उसका मेन फंक्शन होता है सेल और टिश्यू को रिपेयर करने का और फॉर्मेशन करने का, और बर्न कंडीशन में ये दोनों ही डैमेज होते हैं, तो इसलिए बर्न पेशेंट को हाई प्रोटीन डाइट प्रोवाइड कराई जाती है जिसकी जो उसकी जो सेल और टिश्यू होते हैं वो दोबारा से बन रिपेयर हो सके। इसलिए बर्न पेशेंट को हाई प्रोटीन फूड अलाउड किए जाते हैं, जैसे सभी प्रकार की बीन्स, सभी प्रकार के नट्स, एग, फिश, मीट, पीनट बटर, जिनकी क्वालिटी हाई होती है। अब बात करते हैं विटामिन सी, जिंक, कॉपर उसकी डाइट में क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि इन तीनों के इस्तेमाल से ही जो हीलिंग पावर होती है वो बढ़ जाती है और बर्न जो होता है वो जल्दी ठीक होने लगता है। नेक्स्ट आते हैं विटामिन ई और सी और एंटीऑक्सीडेंट। ये तीनों बर्न पेशेंट की डाइट में इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं कि बर्न होने के बाद या बर्न के बाद जो सर्जरी होती है उससे बॉडी में जो स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है इसको रिड्यूस करने के लिए। तो जो विटामिन ई, सी और जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो बॉडी के स्ट्रेस लेवल को कम कर देते हैं। अब बात करते हैं आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन बी 12। ये जो जले हुए व्यक्ति होते हैं उनकी डाइट में इसलिए सम्मिलित किए जाते हैं क्योंकि इनसे जो होता है वो ब्लड का फॉर्मेशन होता है और बर्न कंडीशन में ब्लड का लॉस होता है, या जो बर्न कंडीशन के बाद सर्जरी होती है उसमें भी ब्लड का लॉस होता है। तो ब्लड के लॉस को रिकवर करने के लिए आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन बी 12 का यूज़ बर्न पेशेंट की डाइट में किया जाता है। विटामिन सी, डी और जिंक ये बर्न पेशेंट की डाइट में इसलिए इंक्लूडेड किए जाते हैं क्योंकि ये इन्फेक्शन को रोक देते हैं। बर्न होने के बाद पेशेंट को इन्फेक्शन लगने का डर अधिक होता है। यदि हम विटामिन सी, डी और जो जिंक होता है वो पेशेंट की डाइट में देते हैं उसको, तो उसको इन्फेक्शन लगने का डर कम होता है। अब बात करते हैं कि बर्न पेशेंट की डाइट में क्या चीज़ इंक्लूडेड करनी चाहिए और क्या चीज़ हमें अवॉइड कर देनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं अवॉइड। बर्न पेशेंट स्मोकिंग और अल्कोहल दोनों को अवॉइड कराया जाता है और नेक्स्ट उसको शुगर भी अवॉइड करने के लिए बोला जाता है, क्योंकि जो शुगर का लेवल उसकी डाइट में बढ़ा देते हैं तो
बर्न की जो सही होने की जो हीलिंग पावर होती है वो कम हो जाती है। यही कारण है कि जब डायबिटीज़ पेशेंट को कोई घाव हो जाता है तो उसके वे घाव देर से भरते हैं, क्योंकि जो शुगर होता है वो घाव को भरने में रोक देता है, घाव को भरने से रोक देता है। अब बात करते हैं पानी की। पानी जो होता है वो बर्न पेशेंट को अधिक अमाउंट में देना चाहिए, क्योंकि जब हाई प्रोटीन डाइट दी जाती है, बर्न पेशेंट को हाई प्रोटीन डाइट देना ज़रूरी होता है। तो जब हाई प्रोटीन डाइट दी जाती है तो बॉडी डिहाइड्रेशन होने लगती है, डिहाइड्रेशन की कंडीशन में जाने लगती है। तो इसलिए पानी का जो इनटेक होता है वो भी बर्न पेशेंट को अधिक कराना चाहिए। अब बात करते हैं उसके पर डे कितने मील देने चाहिए उसको। कम से कम बर्न पेशेंट को कम से कम 5 से 6 मील देने ज़रूरी होते हैं। उसको बड़े 3 मील तो देने ही चाहिए, उसके अलावा उसको 2-3 छोटे मील भी देने चाहिए, ताकि उसकी जो पोषक तत्वों की रिक्वायरमेंट है वो पूरी की जा सके। तो ये थी मेरी आज दिए जाने चाहिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, और कोई कमी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।